गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं जिसमें प्रश्नावली 2A पढ़ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे जिसमें सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्योंकि इसमें कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला भी आपका ये यूज किया गया है। देखिए क्वेश्चन है आपका cos पे पावर 4 थीटा प्लस sin पे पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a बराबर 1, ये आपको लाना है। ठीक है, तो LHS जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया। अब इनको जरा आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको दिखेगा। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मोदी जी ने भी बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आपका आता है, एक्स्ट्रा एक 2ab मिलता है, पता नहीं कैसे मिलता है। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो यहां पर से आपको क्या नजर आएगा। देखिए आप क्या cos स्क्वायर a को आप ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। पावर पावर रहता है तो गुना होकर 4 हो ही जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या इनको आप साइन स्क्वायर ए पे होल स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 2 4 हो जाएगा और इनको आप बिल्कुल सेम टू सेम रहने दीजिए। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो भी देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर है। आप इनको कह लीजिए ए, इनको कह लीजिए बी, तो ये देख सकते हैं आपका 2ab में ये आपका ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। हम इस पूरे को कह रहे हैं a, तो a स्क्वायर, इन पूरे को कह रहे हैं b, तो ये हो गया b स्क्वायर। ये आपका 2ab के फॉर्म में बिल्कुल यही फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हम किसको कह रहे हैं, cos स्क्वायर को या sin स्क्वायर, किसी को कह लीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि जोड़ है। 2 प्लस 3 कीजिएगा तो भी 5 आना और 3 प्लस 2 करेगा तो भी आपका 5 ही आना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया पहले साइन वाले को, साइन स्क्वायर जैसा ये था, जैसा ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल इसी फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं a प्लस बी के फॉर्म में। और या फिर दिक्कत आपको लग रही है तो इसको चलिए हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। पहले cos ही लिख लेते हैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। देख सकते हैं बिल्कुल वही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। और इसके लिए देखिए आपने फॉर्मूला तो एक पढ़ा ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। थीटा की जगह पर सिर्फ ये है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू क्या होगा 1। इस पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी क्या दे दिया स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 1। क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में आपका sin पे पावर 4 है माइनस cos पावर 4 है बराबर 2 sin स्क्वायर है माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है बराबर sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन को पहले में जस का तस हमने सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ से ही आपको एक समझना होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपका यूज होना है। देखिए एक अलजेब्रा का फॉर्मूला जो आपने जो पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी है। ठीक है, और एक जो बेसिक चीज जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सपोज a और a को गुना करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर आपका 2 है, तो इसमें जो पावर क्या होता है आपका ऐड हो जाता है। लेकिन अगर a पे पावर ऑन पावर दो अगर इस पे भी आपका पावर हो तो ऐसे केस में जो वही पावर क्या होता है आपका गुना हो जाता है। ये बेसिक सी चीज है, बस उसी चीज का हम यहाँ पे आज हम यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन जैसा है हमने इसको वैसा ही लिख दिया है। देखिए स्क्वायर है, इसको पावर 4 है, क्या इस पावर 4 की जगह पे हम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही वाला रूल है, पावर और पावर गुना कर देते हैं। देखिए 2 गुने 2 4 4, हम वही चीज अभी लिखे, बस पावर को हमने ब्रेक कर दिया। इसको भी हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, ये स्क्वायर है और इस पे भी हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर, 2 गुना 2 4। अभी भी वही है जो क्वेश्चन जैसा है ठीक वैसा ही। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, बिल्कुल यही फॉर्मूला। तो a स्क्वायर हम इसको कह रहे हैं a और इसको हम कह रहे हैं b, सेम फॉर्मूला सेट हो गया। a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल यही फॉर्मूला है।
तो जब ये इस फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया तो हम ये इस फॉर्मूले पर हम उसको ब्रेक करके लिख रहे हैं। देखिएगा वहां पे क्या है, ए है, तो ए हम किसको कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। वहां फिर ए के बाद फिर प्लस है, हमने प्लस दिया। फिर बी हम किसको कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए को, तो हमने कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है ए माइनस बी, ब्रैकेट दे दिए, पहले है ए हम किसको कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए को, माइनस है वहां पे हम माइनस दिए। फिर बी कह रहा है, बी जो है मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, हमने यहाँ पर बी रख दिया। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज किया है और पावर को हमने ब्रेक किया है बस, और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही होता है 1, तो हमने इसकी जगह पे 1 रख दिया है। और ये आपका जैसा था ठीक वैसा ही, तो 1 में इससे गुना करिएगा तो वो तो वही रहने वाला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा आप क्वेश्चन पे जरा आप देखिएगा तो साइन स्क्वायर है और -1 है। यहाँ पे आप देखिएगा तो एक साइन तो है लेकिन ये कॉस एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि इस कॉस को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस कॉस का वैल्यू चाहिए क्योंकि कॉस को चेंज करना है, कॉस को यही रहने दीजिए, साइन को दूसरे तरफ फेंकिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 पहले है, साइन का साइन प्लस यहां आएगा तो माइनस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह वही लिखा है, बाहर माइनस था तो हमने ब्रैकेट के अंदर हमने इसको लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनकी जगह पे साइन स्क्वायर ए की जगह वही है। ब्रैकेट हटेगा तो साइन जो माइनस है उससे आपको गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 का साइन यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -1 हो गया। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, आप इसको जोड़ सकते हैं, कितना साइन स्क्वायर है तो 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर है। जैसे कि आप ए और ए को जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं 2a, बस वैसा ही है, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कितना साइन स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर है, और -1 जैसा था हमने वैसा ही रख दिया। फर्स्ट पोर्शन हमने प्रूफ कर दिया। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन का कुछ नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये और ये भी आपको भी सेम लाना है। आप चाहे तो यहां से भी इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या फिर आप यहां से भी यहां प्रूफ कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि सारे पार्ट आपके आपस में इक्वल है। हमने क्या किया, जो अभी हमने ये प्रूफ किया था हमने उसी को सेम टू सेम लिख दिया, ये वाला, ठीक है। और हम इससे ये चीज प्रूफ कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर है, देखिए 2 साइन स्क्वायर है, -1 था क्वेश्चन में, वैसा ही हमने लिख दिया है। 2 को हमने 2 ही रख दिया। साइन स्क्वायर ए, देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखें जो लाना आपको कॉस स्क्वायर है, मतलब इस साइन स्क्वायर ए को आपको हटाना चाहिए, बस यही चीज आपको सोचनी है कि आपको चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के लिए आपको साइन को तो हटाना पड़ेगा, तो साइन को हटाइएगा आप कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन चाहिए तो साइन को यही रहने दीजिए, कॉस को वहां फेंकिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 पहले दीजिए, कॉस स्क्वायर का साइन प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 को हमने 2 ही रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि गुना का रिलेशन था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमने रख दिया वहां से, और -1 था हमने यहाँ पर -1 दिया। अब बस कुछ नहीं, 2 से गुना करना है बारी बारी से, 2 एकम 2, माइनस है माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर है, ये आपका ये हो गया, -1 का -1। अब देखिए इनको और इनको आपको पहले वर्क करना है क्योंकि ये दोनों आपके एक जैसे हैं, तो 2 में से 1 जाएगा आपका 1, और ये आपका -2 कॉस स्क्वायर है 10 का 10। देख लीजिए वही चीज आपको लाना था, ये भी चीज आपका प्रूफ हो गया। इसी बेस पे आपका, हाँ ये भी आपको प्रूफ करना, तो फिर से वही चीज, ये लाने के लिए आप यहां से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहां से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किससे करना चाहते हैं। हमने क्या किया, इसी को हमने ले लिया, हम इसी को इसके साथ हम प्रूफ कर रहे थे, तो जैसा ये क्वेश्चन था हमने ये ले लिया है। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर जो चाहिए वो तो कहीं ना कहीं पे है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो साइन स्क्वायर आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, वो लाएगा आपका कौन, ये 1। देखिए आपने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने वही किया, इस 1 की जगह पर हमने ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये जैसा था -2 cos स्क्वायर थीटा को हमने जस्ट का तस हमने सेम रख दिया है। साइन स्क्वायर ए रहा, ये दोनों देखिए आपस में घटेगा। देखिए आप घटाइए कैसे, इस cos स्क्वायर का साइन क्या है प्लस, इस cos स्क्वायर का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब पहली बात आप इन दोनों को घटाइएगा तो 2 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर आपका जाएगा तो बचेगा कितना cos स्क्वायर है, सिर्फ एक cos स्क्वायर है। हमने यहाँ पर वही लिखा है एक cos स्क्वायर ए, और जो भी बड़ा रहता है उसी का साइन इसके साथ फॉलो किया जाता है। बड़ा कौन है, ये 2 वाला, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि आपका 1 है तो ये 2 वाला बड़ा है, 2 का साइन क्या है माइनस, तो इसके साथ भी आपका माइनस ही होगा। जैसे कि अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो 5 - 3 करते हैं तो 2 आता है, लेकिन अगर 3 - 5 करिएगा तो क्या आता है रिजल्ट आपका, वो 2 नहीं -2 आता है। तो उसके पीछे बस वही वाला चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए जैसे कुछ नहीं मतलब साइन यहाँ पे प्लस, क्या करना है इनके साथ, ये इन दोनों का साइन डिसाइड करता है। प्लस माइनस माइनस मतलब आपको माइनस करना है, घटाना है। 5 में से 3 जाएगा तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और बड़ा कौन है 5, 5 का साइन क्या है प्लस, तो 2 का भी साइन हो गया प्लस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस मतलब आपको फिर से घटाना ही है, तो 5 में से 3 जाएगा 2, लेकिन इस बार बड़ा कौन है तो 5 है, 5 का साइन क्या है माइनस, तो आंसर के साथ भी आपका माइनस से साइन जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे भी हमने किया, ये भी आपका प्रूफ हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 वो भी आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। cos के पावर 4 है माइनस sin के पावर 4 है बराबर क्या लाना है आपको 2 cos स्क्वायर है -1। क्वेश्चन जैसा था हमने इस क्वेश्चन को वैसा ही लिख दिया। यहाँ पे भी वही चीज आपको करना पड़ेगा जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या इस पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा। ये भी हम वही कर रहे हैं, 2 और 2, 2 × 2 4, वो भी 4 हो जाना है, तो आप इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको फॉर्मूला यूज करना है, a² - b² क्या होता है a + b इन द ब्रैकेट में a - b। तो ये रहा इस बार आपका a और ये रहा इस बार आपका b, मतलब जहां पे भी a कहेगा वहां पे हम लोग क्या रखेंगे cos स्क्वायर a, और जहां पे भी b चाहिए वहां पे हम लोग रखेंगे sin स्क्वायर a। ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे सेट हो चुका है। पहला क्या है a + b, a हम लोग किसको कर रहे हैं cos स्क्वायर a को, तो हमने रख दिया, फिर प्लस है प्लस फिर b चाहिए, b हम किसको कर रहे हैं sin स्क्वायर a को, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड यही चीज है बस माइनस में है, ठीक है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ये तो फॉर्मूला ही है, पता है आपको sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जोड़ना ही है, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है, तो इसका मान आपका फॉर्मूला से आपका 1 ही रहना है। और ये आपका जस का तस 1 से इसमें गुना करेगा तो इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है, यही चीज आपका रहेगा। अब जरा क्वेश्चन पे नजर डालिएगा तो cos तो है लेकिन आपको साइन नहीं है यहाँ पे, तो साइन को आपको बदलना पड़ेगा, वो भी किसमें cos में बदलना पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला फिर से वही चीज है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1। साइन आपको नहीं चाहिए तो साइन का वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ पर, तो sin स्क्वायर थीटा = 1 पहले लिखे, cos स्क्वायर का साइन यहाँ प्लस में इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाता है। sin स्क्वायर थीटा का मान क्या आया 1 - cos स्क्वायर थीटा, माइनस था हमने माइनस दिया और ब्रैकेट में हमने ये वाला टर्म sin स्क्वायर a की जगह हमने जस का तस हमने रख दिया है। ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर क्या है साइन माइनस से गुना करिएगा। देखिए cos स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a, यहाँ 1 का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस -1 माइनस प्लस, और ये आपका हो गया cos स्क्वायर a। अब ये देखिए ये cos स्क्वायर, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस 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 प्लस, मतलब आपको इसको जोड़ना है। तो cos स्क्वायर है कितना cos स्क्वायर है 2 cos स्क्वायर है, और -1 का -1, यही आपको लाना था, प्रूव हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में आपका क्वेश्चन है a sin थीटा - b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा + b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है आपको a² + b²। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी आपका एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला का यूज हुआ है। देखिए हमने पहला ये जैसा क्वेश्चन था ठीक वैसा ही हमने लिख लिया, यही आपका क्वेश्चन, हमने इसको पहले सेम टू सेम लिख लिया। अब एक आपने फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, वही मोदी जी वाला
कि एक्स्ट्रा 2ab आता है ना, वही वाला, पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा 2ab आता है। तो देखिए हम लोग इनको जो है बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे हम लोग ब्रेक करेंगे। एक और फॉर्मूले की आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसी दोनों फॉर्मूला का आपका इस क्वेश्चन में यूज होना है। देखिए इसको हम लोग कह लेते हैं a और इसको हम लोग कह लेते हैं b, केवल इस पोर्शन के लिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला का आपका यूज होना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो जैसा ये फॉर्मूला पे ये सेट हुआ है, ये हम इसको इसी फॉर्मूले पे हम यहाँ पर हम रखेंगे। सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर, पहले a देखिए, इस क्वेश्चन में हम a किसको कह रहे हैं, a साइन थीटा को, तो a साइन थीटा लिख दिया। a पे स्क्वायर था तो इस पूरे पे हमने स्क्वायर दे दिया है, फिर प्लस है प्लस दे दिए, फिर b चाहिए, b हम किसको कह रहे हैं, b कॉस थीटा को, तो यहाँ पे ले b कॉस थीटा, b पे स्क्वायर है तो हमने इस पे भी होल स्क्वायर दे दिए। फिर क्या है, माइनस 2ab, तो माइनस 2, फिर चाहिए a हम किसको कर रहे हैं, a साइन थीटा को, जो हमने यहाँ लिख दिया। फिर चाहिए b हम किसको कर रहे हैं, b कॉस थीटा को, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला ही है। तो अब ये जो आपका टूटने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर करते, इस बार हम a कह रहे हैं इसको और इसको कह रहे हैं b, और ये आपका बन रहा है इस फॉर्मूले पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे a स्क्वायर। a हम इस बार देखिए किसको कर रहे हैं, a कॉस थीटा को, हमने यहाँ पर a कॉस थीटा रख दिया, a पे स्क्वायर है तो इसका भी हमने होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस है प्लस दे दिए, फिर b कह रहा है, b हम किसको कर रहे हैं, इस पर b साइन थीटा को, b साइन थीटा लिख दिए, b पे स्क्वायर है, हमने इस पे भी स्क्वायर दे दिया, फिर से प्लस है, फिर से प्लस दे दिए, फिर क्या है 2ab, तो 2 लिख दिए, a चाहिए, a हम किसको कर रहे हैं, a cos थीटा को, तो हमने लिख दिया है a cos थीटा। फिर क्या है b हम किसको कर रहे हैं, b sin थीटा को, तो हमने यहाँ पर रख दिया b sin थीटा। ये इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला ही यूज हुआ है, जैसा फॉर्मूला का है वैसा हमने केवल वैल्यू रखा है। अब आगे देखिएगा, स्क्वायर देखिए दो टर्म है, तो हम दोनों पे स्क्वायर तो दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर a b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसा रहता था तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस अब वही कर रहे हैं, जो होल स्क्वायर है यहाँ पे दो टर्म है, तो हम दोनों में स्क्वायर बस केवल बांट रहे हैं। तो a पे भी हमने स्क्वायर दे दिया, साइन पे भी हमने स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस है प्लस, ये स्क्वायर b पे भी आ गया, ये स्क्वायर कॉस पे भी आ गया, फिर माइनस, ये जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 को 2 रख दिए, a और b को हमने एक साथ रख दिया और साइन और कॉस को एक साथ हमने रखा है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको काटने में या फिर देखने में वो अच्छा लगता है और काटने में आपको आसानी होगी, तो बस हमने इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर प्लस है प्लस दे दिए, यहाँ भी वही चीज क्या है, स्क्वायर बांटा गया, a पे भी स्क्वायर दे दिए, कॉस पे भी दे दिए, प्लस था प्लस दे दिए, b पे भी स्क्वायर आ गया, साइन पे भी आपका आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस 2 a और b को एक साथ और साइन और कॉस आपका एक साथ आ गया है। अब देखिए इस ब्रैकेट को अब आप चाहें तो अब आप हटा सकते हैं, और यहां से जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ब्रैकेट के बाहर प्लस, इस प्लस से सारे में गुना होगा, तो प्लस में किसी से भी प्लस से गुना करेगा तो साइन पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। देखिए जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पे a प्लस 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 ही रहना है, प्लस 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 ही रहना प्लस, तो ये आप ब्रैकेट भी आप ये चाहे तो हटा सकते हैं। माइनस रहता तो हम एक स्टेप और नीचे करते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं आसानी से इसको। अब देखिए जरा ध्यान से, ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा है ना, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों बिल्कुल एक जैसा, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो क्या इनको और इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। +2 -2 कैंसिल हो जाता है 0, -4 +4 कैंसिल हो जाता है 0, तो ये दोनों भी सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, यहाँ से बचा a² sin² थीटा, यहाँ से बचा प्लस
बी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचा ये दोनों। अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके साथ ए है, ए स्क्वायर वाले को हमने केवल एक साथ लिखा, यहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पे भी देखिए ये ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर वाले को हमने एक साथ हमने लिख दिया है। फिर ठीक उसी तरीके से जो यहाँ जो बी स्क्वायर जो दिख रहा है, इन दोनों भी बी स्क्वायर को हमने केवल एक साथ लिखा है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में देखिए तो ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर को जब यहां से बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहां से भी जब आप ए स्क्वायर बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए आपका बी स्क्वायर इन दोनों टर्म में आपका एक यहाँ से और एक यहाँ से बढ़ किया गया। यहाँ पे ये देखिए दोनों टर्म में आपका बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर को हम ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर हमने हटा लिया तो क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में। अब ये तो फॉर्मूला है बड़ा जाना पहचाना सा, ए स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर ही रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस का प्लस बी स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है जिसका मान आपका 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही आपको लाना था। एक अच्छा क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का एक। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का एक है, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा बराबर 1 प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, ये आपको लाना है। देखिए ये जो है ये तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन ही वैसा लिख दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इनको और इनको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यही पे इसको रहने दीजिए 1 पहले, साइन इसका प्लस में है, यहां आएगा तो माइनस में, तो क्या cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने इसको वही किया है सेम टू सेम, और ये तो जैसा था इसको वैसा ही, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। साइन स्क्वायर थीटा का भी ठीक उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, यहाँ पहले से बने पहले बन दीजिए, cos स्क्वायर थीटा का साइन प्लस में, यहाँ आएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने इनकी जगह पे हमने ये लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये तो जैसा था वैसा ही हमने इसको सेम टू सेम। देखिए इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं, ज्यादा तकलीफ आपको लग रही हो तो। अब यहां से देखिए क्या क्या आ गया, बस यही आपको थिंकिंग आपको बस डेवलप करनी है। क्या 1 पे स्क्वायर दे दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, 1 गुने 1। इस पे भी हमने वही किया, हमने स्क्वायर दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। लेकिन यहां से आपका एक अलजेब्रा का फॉर्मूला देखिए सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपका यही फॉर्मूले पे सेट है, जो पहला वाला ये जो है, तो a प्लस बी और a माइनस बी पे केवल हम सेट करेंगे। देखिए a कौन है, 1 है, और b कौन है, साइन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां भी a चाहिए होगा वहां पे हम 1 रखेंगे, जहां b चाहिए होगा वहां के केवल हम साइन थीटा रखेंगे और उसी फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। फिर क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। और ये तो जैसा था उसको वैसा ही, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। ये भी ठीक उसी तरीके से 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी आपका सेट हो गया। इस बार जो a है आपका 1 है और b जो है आपका cos थीटा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी पे आप फिर से सेट करते हो, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, और ये आपका जैसा था ठीक वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। अब यहां से देखिए कुछ चीजें कैंसिल होता हुआ आपको दिखेगा, बस उसको ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे है गुना में, सब गुना के रूप में है, क्या नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, नहीं है तो रहने दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, बचा क्या, ये दोनों, यही तो आपको लाना था। ये क्वेश्चन आप चाहे तो आप RHS से भी बना सकते हैं, इसमें आपको बस हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन, जो हम आगे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा। देखिए 21 का दूसरा सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, अगर आप लॉजिक लगा लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन जाएगा। चाहिएगा तो आप यहां से भी आप बना सकते हैं RHS से, इस क्वेश्चन को आपको RHS से भी आपको बनाना सिखा देंगे।
देखिए यहां से पहले हमने ये क्वेश्चन लिया, जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया। इसको हमने क्या किया है, बस इसको इनके साथ केवल अलग किया, हाँ केवल हमने अलग किया है, ठीक है। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं, ये बस मैथ का ही एक लॉजिक है। देखिए जैसे मान लीजिए 5/2 है और यहाँ पर 7/2 है, ये भिन्न का घटाव है, सॉल्व कीजिएगा तो 5 - 7 आएगा ना। तो इसी को देखिए, बस यहाँ पर देखिए तो ये ऐसे, इसी को नहीं इसी लिखा हुआ है, 5 को 2 के साथ ब्रेक कर दिया, माइनस था माइनस दिया, और 7 को 2 के साथ ब्रेक कर दिया गया है ना। बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो चीज था इनके साथ पहले हमने इसको बांटा, माइनस था माइनस दिया, फिर इसके साथ हमने इसको बांट दिया, माइनस था माइनस दे दिया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब कॉस कितनी बार आया होगा, 2 बार। क्या इसकी जगह पर हम कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर है तो साइन भी कितनी बार, 2 बार। अब यहां से देखिए कुछ चीजें आपको कैंसिल होते हुए दिख रही होगी, कॉस थीटा, यहां से साइन थीटा, तो बचा क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस का आपका पहली से ये आपका जगह है। ये फॉर्मूला है कॉट थीटा का ही, और ये फॉर्मूला है टैन थीटा का वो फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन होता है कॉट का उल्टा, तो इसका जस्ट उल्टा है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, ये आपका प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकल आपको होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इससे देखिएगा तो आपको बताते हैं ये बहुत आसानी से बनेगा अगर आप आरएचएस से बनाते हैं तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को आप आरएचएस की मदद से कितनी आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ जैसा था हमने यहाँ पे वैसा ही लिख दिया है। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टैन थीटा का ही फॉर्मूला है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो एलसीएम आता है हम इसको इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे भाग दीजिएगा, साइन थीटा से। साइन साइन कैंसिल, बचा क्या, कॉस स्क्वायर, ये कॉस थीटा। जो बचता है उसको हम अंश के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का माइनस। सेम चीज यहाँ भी करना है, जब इसको आप इससे भाग दीजिएगा तो इस बार कॉस कटेगा, बचेगा क्या, साइन। साइन को साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं आपके पास यही लाना था। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप कभी क्वेश्चन में फंसे कि हम एलएचएस से बनाएं कि आरएचएस से बनाएं, या फिर आपको एलएचएस से बनाने में दिक्कत हो रही तो आप आरएचएस से भी आप बना सकते हैं। ये लॉजिकल आपको होना पड़ेगा। देख सकते हैं एलएचएस से बनाने के लिए आपको कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ती, आरएचएस से कुछ भी नहीं सोचना, बस फॉर्मूला लेकर रखिए, सॉल्व करिए और आप वैल्यू आप ले आइए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है ये भी आपका। cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बटे cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा बराबर tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, आपको ये लाना है। क्वेश्चन था ये, जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया है। इसको भी हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने केवल बस बांटा है, ब्रेक किया है। इनके साथ हमने ये पूरा रख दिया है और इसके साथ भी हमने ये पूरा रख दिया है। बीच में माइनस था, हमने माइनस दिया। कैसे ये लिख सकते हैं, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। देखिए cos स्क्वायर अल्फा ये तो कैंसिल हो ही सकता है, गुना के रूप में है। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर बीटा, तो बचा क्या, यहाँ से ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे बचा आपका cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 बटे cos स्क्वायर अल्फा बचा। अब ये देखिए इसको आप सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आपने पढ़ा था cos थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। क्या 1 बटे कॉस है ना, कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा 1, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, लेकिन स्क्वायर है इस पर, आप भी कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे भी, यहाँ भी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाना है, तो दीजिए 1 पे स्क्वायर दीजिए, ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या 1 बटे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बस वही काम हमने किया। यहाँ पे थीटा नहीं चल रहा बल्कि बीटा चल रहा, तो हमने सेक स्क्वायर बीटा लिख दिया। ठीक उसी तरीके से ये भी सेक स्क्वायर अल्फा आपका हो जाएगा। अब ये देखिए सेक स्क्वायर है, ये भी सेक स्क्वायर है, आपको चाहिए टैन, तो सेक और टैन का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा, पहले 1 है 1 दीजिए, टैन का साइन माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर बीटा के जगह पे हमने लिख दिया tan स्क्वायर बीटा, माइनस था माइनस दिए, ब्रैकेट में हमने इसको रख दिया सेक स्क्वायर अल्फा के जगह पे। ठीक उसी तरीके से ये भी tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ब्रैकेट हटेगा तो साइन से गुना होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये देखिए ये 1 और ये 1 1 1, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, 1 माइनस 1 0, बचा क्या आपके पास tan स्क्वायर बीटा, और यहां से बचा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यही हमें लाना है। इसी क्वेश्चन को आप चाहिए तो आप आरएचएस से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आप आरएचएस की मदद से और भी काफी आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए ये जैसा था हमने उसको वैसा ही लिखा, यहाँ पे केवल फॉर्मूला लगाया है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो tan पे भी स्क्वायर और दोनों पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये भी ठीक उसी तरीके से, बस यहाँ थीटा, बस यहाँ पे जो एंगल जो है, कोण जो है वो आपका बीटा चल रहा है, यहाँ पे कोण आपका अल्फा चल रहा है। अब यहाँ से क्या करते हैं आप एलसीएम लेते हैं, हमने ले लिया cos थीटा इंटू cos अल्फा स्क्वायर में, ठीक है। अब इनको आप इसे क्या करते हैं भाग दीजिएगा तो बीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा वाला cos स्क्वायर अल्फा, और जो बचता है उसको आप इनके साथ क्या करते हैं गुना करते हैं। तो हमने वही लिखा है साइन स्क्वायर बीटा इंटू ये वाला cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस है माइनस दिए, फिर इसको आप इसके साथ क्या करते हैं भाग दीजिएगा तो अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इस बार आपका बीटा वाला cos स्क्वायर बीटा, और जो अंश में होता है उसके साथ गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा गुने cos स्क्वायर बीटा आ गया। अब देखिए कुछ चीजें अगर आप देखिएगा, देखिए ये वाला टर्म तो सेम आ गया है, लेकिन ये जो है अभी भी आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कॉस में चाहिए, कुछ तो कॉस में है, मतलब साइन को आपको हटाना पड़ेगा, और साइन को हटाकर किस में लाना पड़ेगा आपको कॉस में। तो क्या साइन स्क्वायर आपने पढ़ा था फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए साइन का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा है तो उसके जगह पे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस था वहां पे माइनस, इस साइन स्क्वायर अल्फा का भी ठीक उसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दो ब्रैकेट आ गया, इसलिए हमने एक मंझली ब्रैकेट भी हमने दे दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा था जैसा ठीक वैसा ही। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है और ये, तो इसको क्या करेंगे हम गुना करेंगे, तो इनको करेंगे आप 1 के साथ गुना तो यही रह जाना है, प्लस माइनस माइनस ही रह जाना है, फिर इसको करिएगा किसके साथ गुना, तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, माइनस था माइनस, इसको भी देखिए गुना करिए 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर बीटा, फिर इसको इसके साथ गुना करिए cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, और ये आपका जस का तस सेम। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये जैसा था ठीक वैसा ही यहाँ तक हमने लिख दिया। यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, और माइनस के साथ गुना होकर ये हटेगा, यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर बीटा, यहाँ पे माइनस है माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों आपका जैसा था वैसा ही। अब जरा देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस, खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ से क्या बचा माइनस cos स्क्वायर बीटा, ये जस का तस सेम हो गया। तो इसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज करना था और सिर्फ कैलकुलेशन है बस कैसे करना था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।